हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमारा जो 51 क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। इनमें से कौन से जो फॉरनर थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया को विजिट किया था। ऑप्शन है ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, आइचेंग और फाहियान। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which among the following mudra is the gesture of Buddha as depicted in his first sermon? ऑप्शन है हमारे पास अभया मुद्रा, दयाना मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा एम्पायर कौन सा था। ऑप्शन है मुगल एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, मराठा एम्पायर और कुषाण एम्पायर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर भारत का सबसे बड़ा एम्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मोस्ट फेमस सील फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो सबसे फेमस सील मिली है वो कौन सी है। एनिमल सील, पशुपति सील, लॉन्ग सील, M1271 या ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पशुपति सील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एम्परर हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से एम्परर को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोका और कनिष्क। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने कंपोज की थी। ऑप्शन है हरिसेना, वसुमित्र, अश्वघोष या नागार्जुना। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले इंडिपेंडेंट किंग कौन थे। ऑप्शन है गोपाला, महासेन गुप्ता, शशांक, किंग गणेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से कौन से पीरियड को बिलोंग करती थी। ऑप्शन है मेसोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक पीरियड। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कैल्कोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे। ऑप्शन है आर्यभट्ट, हरिसेना, अश्वघोष या नागार्जुन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सी हड़प्पन साइट लोकेटेड है। ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, मोहिंजोदड़ो और सुक्ता गंडोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कालीबंगन। कालीबंगन एक हड़प्पन साइट थी जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ। राइस कल्टीवेशन इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है कोटडीजी, रोपड़, कालीबंगन और लोथल। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक में बी ट्रेस टू वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास। जो ओरिजिन है इंडियन म्यूजिक का वो कौन से वेदा से हुआ था। ऑप्शन है यजुर, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक में बी ट्रेस टू द फॉलोइंग वेदास। जो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है वो कौन से वेदा से हुआ था। ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी तीर्थकर्स वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में टोटल कितने तीर्थकर्स थे। ऑप्शन है 23, 24, 16 या 22। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 24 तीर्थकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल वॉज अननोन टू द इंडस पीपल। जो इंडस सिविलाइजेशन के पीपल थे उनको कौन सी मेटल के बारे में पता नहीं था। ऑप्शन है ब्रॉन्ज, गोल्ड, कॉपर और आयरन। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, आयरन। बाकी तीनों मेटल्स से वो भली भांति इसकी जानकारी रखते थे लेकिन आयरन मेटल के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज। इंडियन फिलोसफी का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है। ऑप्शन है विशेषिका, कर्म मीमांसा, योगा या सांख्य। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सांख्य। सांख्य फिलोसफी। जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सांख्य फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, A.L. बैशम,
सर लियोनार्ड वुली, वीएस अग्रवाल। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धिस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर त्रिपटक वॉज रिटन इन। जो त्रिपटक एक बुद्धिस्ट रिलीजियस स्क्रिप्ट है उसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ऑप्शन है बंगाली, पाली, संस्कृत या हिंदी। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रकूटास वर इन्वॉल्व्ड कॉन्टिन्यूसली इन द फाइट अगेंस्ट विच रूलर्स। राष्ट्रकूटा कौन से रूलर के साथ कॉन्टिन्यूसली फाइट में इन्वॉल्व रहते थे? ऑप्शन है पल्लवास ऑफ कांचीज, पांडवास ऑफ मदुराई, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ बेंगी, ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के साथ जो राष्ट्रकूटा थे वो इन्वॉल्व रहते थे फाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। जो सत्यमेव जयते फ्रेज है जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है काठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, चंदोग्या उपनिषद और नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ शूद्रास। जो गॉड है शूद्रास के वो कौन है? ऑप्शन है रुद्रा, विष्णु, पुषाण या इंद्र। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेंड मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किसने भेजा था? ऑप्शन है एंटियोकस, टालमी, मेगास, सेल्यूकस निकेटर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। जो बुद्धा थे उन्होंने पहला अपना जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर। जो चंद्रगुप्त वन थे उनका रीन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 367 BC, 305 BC, 307 या 319 BC। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 319 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन थी? ऑप्शन है चाइना सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्ट सिविलाइजेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज कॉल्ड द लिच्छवी दोहित्र। इनमें से किसको लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन सारनाथ पिलर। इनमें से कौन सा जो एनिमल है उसे सारनाथ पिलर में नहीं बनाया गया है? ऑप्शन है हम्प्ड बुल, डियर, एलिफेंट या हॉर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डियर। जो हिरन है वो सारनाथ के जो पिलर है उसके ऊपर नहीं लगा है, बाकी ये जो भी है हम्प्ड बुल हो गए, एलिफेंट है या हॉर्स है, ये तीनों हैं डियर को छोड़ के। तो आज इस वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।